Today we are going to talk about one of the most interesting concept given by Antonio Gramsci, cultural hegemony. What does this mean? It is a way through which ruling class makes its own idea looks like natural or common for everyone. People start believing and following those ideas even without questioning them. Gramsci said that power is not always controlled by force, but often controlled by education, religion, culture, and media. Ruling class spread their values in such a way ordinary people thinks that it's natural, it's common. When that happens, control becomes very easy. For example, king as a god representative. In the past, kings were often described as a representative of gods on earth. That simply means disobey the king was equally disobeyed to God. This means you have to follow king's rule even without questioning them. कल्चरल हेजिमनी ये कॉन्सेप्ट हमें इटालियन राइटर एंटोनियो ग्रैम्सी ने दिया है। एंटोनियो ग्रैम्सी बोलते हैं कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जो रूलिंग क्लास के लोग होते हैं, वो हम पे सिर्फ कंट्रोल पुलिस और कानून के जरिए ही नहीं करते, बल्कि कल्चर के माध्यम से भी हम पे कंट्रोल करते हैं। वो बताते हैं कि वो अपने आइडियाज़, वैल्यूज़, बिलीव इस तरह तक आम लोगों तक पहुंचाते हैं कि आम लोगों को लगता है कि ये तो कॉमन सेंस है, ये तो नॉर्मल है, ये तो करना ही चाहिए, इसमें क्या गलत है। मूवी के माध्यम से, रिलीजन, स्कूल, कल्चर, इन सभी के माध्यम से वो अपने बिलीव्स को हम तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी सीरियल में सास बहू का ड्रामा, आपने देखा होगा कि जो बहू होती है वो सूट पहनती है, अगर उसने जीन्स पहन लिया तो मतलब ये दिखाया जाता है कि वो खराब बहू है। अगर वो अपने सपनों के लिए जीती है, उसे जॉब करना है या फिर कुछ अपने लिए करना है, तो वो खराब बहू है। अगर बहू अपने जो उसके साथ गलत हो रहा है उस पर सवाल करती है, अपने ससुराल वालों से, अपने ससुर से, सास से, किसी से भी सवाल करती है, तो वो गलत बहू है, वो खराब लड़की है। हमें टीवी में ये दिखाया जाता है कि बहू वही है जो गलत होने पे भी हंसती रहे, सहती रहे, अत्याचार से सहती रहे। ये कॉन्सेप्ट हमें दिखाया जाता है। ये इतनी बार दिखाया जाता है कि लोगों के माइंड में फिट हो जाता है कि अरे हाँ, औरत का मतलब सेक्रीफाइस एवरीथिंग, औरत का मतलब गलत भी हो रहा है तो सहना है, औरत का मतलब ये है कि घर का काम, और मर्द मतलब बाहर का काम। ये हमें बार बार दिखाया जाता है, जो क्या है फिर नॉर्मल इंसान को लगता है ये तो कॉमन है, इसमें क्या गलत है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किंग। किंग को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बताया जाता है कि भगवान का ये क्या है, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बताया जाता है कि जब हम पास्ट में देखें कि किंग पे सवाल करना मतलब भगवान पे सवाल करना होता था कि आप जो किंग ने बोल दिया आपको वही करना है, आंखें बंद करके बिना उनसे सवाल किए। तो इस तरह से रूलिंग पार्टी जो होती है, पावरफुल पीपल, वो अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज़ को हम तक पहुंचाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और हमें लगता है कि ये तो हमारा आइडिया है, इसमें क्या गलत है, क्या सही है, तो हम आंखें बंद करके इसको फॉलो करते हैं। ये इस तरह से कल्चर हम पे इफेक्ट करता है। एंटोनियो ग्रैम्सी कहते हैं कि अगर हमारा समाज को हमें चेंज करना है, आपको लगता है हमारे समाज को हमें चेंज करना चाहिए, कुछ गलत है, तो हमें अपने जो कल्चर है उसमें जो गलत चीज़ें हैं उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा।